तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर आज थ्रोन ऑफ स्टील का पूरा नॉवेल खत्म हो जाएगा। अगर आप इस टाइम ज्वाइन करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आज पूरा नॉवेल ख़त्म नहीं हो पाया तो मैं आपको 1 मंथ एडिशनल सब्सक्रिप्शन दूंगा। यह उन्हीं के लिए वैलिड है जो आज ज्वाइन होते हैं। यह ऑफर कल नहीं रहेगा, तो ज्वाइन हो जाइए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो कायर होती है वो अपनी टीम की मीटिंग बुलाई थी और उसने उसमें कहा था कि शायद हमें 6वें फ्लोर पर फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड का सामना करना पड़ सकता है और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 3 लाख के ऊपर ही होगी और ये सारे लेवल 9 एडवांस स्टेज के कल्टिवेटर होंगे जिनके पास एक पावरफुल डोमेन होगा। तभी वहाँ पर जो लिलिन होता है वह कहता है, पर कैप्टन आखिर दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि वो एक एक कर आएं तो हम उनका सामना कर सकते हैं। लेकिन कायर कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे लग रहा है देखो ये लास्ट फ्लोर है और इसके बाद 7वां फ्लोर आ जाएगा जहां पर हमें नेक्रोमैंसर एलेक्स की विरासत मिलेगी और 6वें फ्लोर पर कोई आसान टेस्ट तो रखा नहीं गया होगा। मेरे हिसाब से मैं हिसाब क्या 100% कन्फर्म कि फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड का सामना हमें एक ही साथ करना पड़ सकता है। और यह बात सुनकर वहाँ पर सारे लोग टेंशन में होते हैं और अपनी अपनी प्लानिंग सोच रहे थे। और वहाँ पर जो कायर होती है वह हान्यू और लिलिन, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी की मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं इस बार अकेले ही इन दोनों होली गार्ड का सामना करूंगा। तो वहाँ पर हान्यू कायर से कहता है, पर कैप्टन इस बार मुझे जाने की इजाजत दे दिए। तो वहाँ पर कायर कहते नहीं, इस बार उसका सामना मैं ही करूंगी। वहाँ पर 2 होली गार्ड होंगे। मेरे पास एक प्लान है, देखो इस बार हम संयुक्त सम्मिलित टेक्निक को परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि मेरे पास प्लान यह है कि मेरे पास सेंट स्पिरिचुअल स्टोव है ना, मैं उन स्पिरिचुअल स्टोव का यूज करके तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर लूंगी। लेकिन इसमें नुकसान यह है कि तुम लोग लड़ने की हालत में नहीं रहोगे। तो वहाँ पर जो लिलिन और हानि होते हैं वह कहते हैं, कैप्टन हम लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी दे सकते हैं, आप चिंता मत करिए। हम अपने स्पिरिचुअल स्टोव का भी उपयोग करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाएंगे और फिर आपको देंगे। और तभी वहाँ पर जो यांग वांग झाओ और डुआंगी होते हैं वो भी कायर से कहते हैं कि कैप्टन हम भी आपको स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी दे देंगे। हमारे पास तो ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आप लोग जितना नहीं है, लेकिन जितना भी है हम अपना फुल सपोर्ट आपको करेंगे। और तभी वहाँ पर जो कायर होती है वह हाँ कर देती है। उसके बाद जो कायर होती है वह लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ से उतार देती है, क्योंकि इस बार कायर का सामना सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से होने वाला था और कायर की स्पीड अगर लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर रखी रहेगी तो कम हो सकती थी। उसके बाद जो कायर होती वो अपने सभी साथियों के साथ 6 फ्लोर में इंटर करती है और 6 फ्लोर में इंटर करने के बाद लॉन्ग हाउचन की टीम के सारे मेंबर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि 6 फ्लोर पर 2 दुनिया जैसे बटी हुई थी। एक दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रकाश था तो दूसरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा। और इन दोनों दुनियाओं को देख ही कर लग रहा था कि जो इसमें से फर्स्ट होली गार्ड है उसके पास प्रकाश की पावर है और जो सेकंड होली गार्ड है उसके पास अंधकार की पावर है। मतलब अब कायर का सामना दोनों से एक ही साथ होगा। वहाँ पर जो कायर होती है वो लॉन्ग हाउचन को साइड में रखती है और लॉन्ग हाउचन को वह ध्यान से देखती है। लॉन्ग हाउचन का शरीर इस समय बेजान पड़ा हुआ था और उसके छाती में छेद था। उसके बाद जो कायर होती है वह सभी टीम मेंबर्स के पास जाती है और वहाँ पर जो लिलिन, हान्यू और यांग वांग झाओ और डुआंगी अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने लगते हैं। हान्यू और लिलिन तो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करके अपना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा लेते हैं और वो लोग अपनी 20,000 से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कायर की बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगते हैं। कायर जो होती है वो सेंट स्पिरिचुअल स्टोव का यूज करके उन चारों की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगती है और वहाँ पर एक बहुत ही भयानक ऑरा फैलने लगता है। और थोड़ी देर में कायर ने लगभग उनकी बॉडी से 1 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लिया था। अब कायर की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 1.5 लाख से भी बेसी हो गई थी और उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारने की आभा निकल रही थी। और इधर में दिखाया जाता है लिलिन, हान्यू, यांग वांग झाओ और डुआंगी तुरंत वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर जो चेनिंगर और सीमा जियान और सारे लोग तुरंत उन्हें उठाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता 6ठी फ्लोर पर जो दूर दुनिया बटी हुई थी वहाँ पर 2 कंकाल प्रकट होते हैं जिनकी आभा बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और ये नेक्रोमैंसर एलेक्स के फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड थे।
और ये दोनों होली गार्ड नेक्रोमेंसर एलेक्स के फर्स्ट और सेकंड हैंड थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कायर होती है उसके हाथ में द डेट ऑफ गॉड का खंजर चमचमाते हुए आता है और वहाँ पर कायर की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है। कायर इस समय अपनी हेवनली बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेती है। उसके बाद वहाँ पर जो फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड होते हैं वो अपनी अपनी दुनिया में बहुत ही स्पीड के साथ दौड़ते हुए सीधे कायर पर अपने अपने प्रकाश से अटैक करते हैं। जो कायर होती है वो अपनी डेट ऑफ गॉड का खंजर का उपयोग करते हुए उन दोनों के अटैक से बहुत ही आसानी से डॉज कर जाती है और वहाँ पर दोनों कंकाल अपनी अपनी दुनियाओं से निकलकर कायर पर अटैक करने लगते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा भयानक और आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी। तभी वहाँ पर जो कायर होती है वहाँ पर द डेट ऑफ गॉड की 7 कलाओं में से एक द चाइल्डहुड डेथ टेक्निक को परफॉर्म करती है और उसका जो खंजर होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ घूमने लगता है और हमें दिखाया जाता है उन दोनों कंकालों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जो दोनों कंकाल होते हैं वो एक आग का गोला बनाते हैं और वो आग का गोला था अंधेरे का और प्रकाश का सम्मिलित वर्जित जादू। और इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर जितने भी लॉन्ग हाउचन की टीम के मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा था कि एक अंधेरा वाला जादू और एक प्रकाश वाला जादू कंबाइन होकर एक अटैक परफॉर्म किया जाए। हमेशा अंधेरा और प्रकाश एक दूसरे को रिपेल करता था, लेकिन उनके सामने ये हो क्या रहा है? आखिर ये दोनों होली गार्ड ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अंधेरे और प्रकाश के जादू को मिला सकते हैं? और जैसे ही कायर का द डेट ऑफ गॉड का खंजर उस अंधेरे और प्रकाश के जादू से टकराता है, दोनों वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कायर का ये अटैक फेल हो जाता है। और इस नज़ारे को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक। और तभी वो जो प्रकाश वाला होली गार्ड होता है और अंधेरा वाला होली गार्ड होता है वो तुरंत एक एक लाइट बीम कायर की तरफ फायर करते हैं। तो जो कायर होती है वो अपनी डेट ऑफ गॉड का खंजर का उपयोग करते हुए एक ही साथ उन सारे अटैक को ब्लास्ट कर देती है। और इन दोनों के बीच में अब काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी। वहाँ पर जो कायर की टीम थी वो लोग तो इतने ज़्यादा भयानक लड़ाई को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे। ये जो दोनों होली गार्ड थे उनमें से हर एक की स्पिरिचुअल एनर्जी 3 लाख से ऊपर थी। अगर लॉन्ग हाउचेन भी यहाँ पर होता ना तब भी शायद इन दोनों का एक साथ सामना नहीं कर पाता, लेकिन कायर इन दोनों का एक ही साथ सामना कर रही थी। इन दोनों होली गार्ड की सबसे बड़ी पावर वो अंधकार और प्रकाश का मिश्रित जादू था। अंधकार और प्रकाश का जब मिश्रित जादू मिलता था तो इतना भयानक वो एनर्जी बनाता था कि कायर के हर एक अटैक को वो लोग बहुत ही आसानी से डॉज कर दे रहे थे और यही इनकी मेन पावर थी। इस समय जो फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड थे उसने अपने डोमेन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके कारण कायर पर भी और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ा था, लेकिन कायर का अटैक अब भी कम नहीं हुआ था। और फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड को डोमेन एक्टिवेट करता हुआ देखकर लॉन्ग हाउचेन की टीम के सारे लोग के चेहरे का तुरंत रंग ही बदल गया था। लेकिन कायर तुरंत अपने डेट ऑफ गॉड का खंजर का उपयोग करके हुए अपना जो संट स्पिरिचुअल स्टोप था उसके सर पर घूमने लगता है। अब कायर की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 2 लाख के पार हो गई थी और वहाँ पर जो कायर थी उन दोनों होली गार्ड से लड़ते ही जा रही थी। उन दोनों होली गार्ड से कायर को नुकसान भी हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ फायदा हो रहा था। गाइस कैसा फायदा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो कायर का द डेट ऑफ गॉड का खंजर था, जैसे जैसे कायर पर दबाव बढ़ता जा रहा था उसका सेकंड स्किल अनलॉक हो रहा था और थोड़ी देर में कायर का जो सेकंड स्किल होता है द डेट ऑफ गॉड का खंजर का उपयोग करने का वह एक्टिवेट हो जाता है। उसका नाम होता है डेटिन इन क्लिंजिंग, मतलब सफाई में मृत्यु। और गाइस तुरंत कायर इस टेक्निक का उपयोग करती है और वहां पर उन दोनों कंकालों पर अटैक कर देती है। और जैसे ही कायर का अटैक उन दोनों कंकालों से टकराता है उन कंकालों को ज़्यादा चोट नहीं लगती, पर फिर भी वो लोग पीछे चले जाते हैं। अभी भी कायर और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का गैप था। कायर और उनके बीच में लगभग 4 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी का गैप था। तो कायर क्या इन दोनों कंकालों का सामना कर पाएगी या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय।